इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन करने के बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में पहला है हमारे पास फर्स्ट वन, ये दोनों आपको मैंने पहले रिएक्शन पढ़ा दिए लेकिन मैं फिर से करवाने लगा हूं। हाइड्रोजीनेशन, पहला है हाइड्रोजीनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in benzene in the presence of number 1 nickel at 200 to 300 degree Celsius or number 2 platinum in aqueous solution of acid, for example acetic acid, to form cycloalkane is called हैलोजीनेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजीनेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो जैसे आपने पहले हैलोजीनेशन पढ़ा हुआ है, सही है ना, वैसे ये भी हैलोजीनेशन है, कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। खैर दो किस्म के यहां पे आ गए, प्लैटिनम और निकल एज अ कैटलिस्ट, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस लो या एसिड सॉल्यूशन लो, एक्वस एसिड। अच्छा आप सुने, इसे हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ सैचुरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को सैचुरेटेड कर दिया जाता है। अगली बात, aromaticity of benzene is lost, वो जाती रहती है। सेम स्टेबिलिटी गेनिंग प्रोसेस वजह एक्सोथर्मिक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 208 किलो जॉल पर मोल होती है। ओके, नो रिएक्शन। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3। क्या बनेगा? साइक्लोअल्केन। क्या लिखेंगे? निकल एड अप इन द प्रेजेंस ऑफ 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, या प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ I3O पॉजिटिव। दोनों में से कौन सा बनती है? ये दोनों हाइड्रोजीनेशन करते हैं। रिएक्शन नंबर 2, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन या फिर हैलोजीनेशन, वही बातें
लेकिन यहां पे वो और चीज है, यहां पे और चीज है। बेंजीन react with hydrogen in the presence of light to form hexa halo cyclohexane। Following is too reactive and iodine is too slow। पहली बात, ये बातें सारों को पता होती हैं। रिएक्शन लिख देते हैं, तीन क्लोरीन ऐड हुए, लेट्स सपोज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अब 6 क्लोरो ऐड हुए, और 6 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, फिर उसके बाद तो ये हमारे पास चक्कर है सारा जो हम इसमें दो एडिशन रिएक्शन करते हैं। एक इसमें धक्के से वो भी ठीक है, वो भी एडिशन में ही आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। तो इसे हम कहते हैं कंबस्शन कैसे देते हैं, बेंजीन बर्न इन air to give sooty flame due to high ratio of कार्बन की हाई रेशियो होने की वजह से ये क्या देगा, हमें सूटी फ्लेम देगा, धुआंधार, यानी कि बहुत ज्यादा स्मोकी फ्लेम या सूटी फ्लेम हम उसे कहते हैं। और मैंने रीजन भी लिख दी। यहां पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, यहां पे 215, यहां पे 12 और 6 यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यूं कहूं ना, अगर मैं यूं कहूं, यहां पे हमने यूज कर लिया है फ्लेम, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुननी है। अगर मैं यहां पे कहूं 1 मोल ऑफ C6H6 रिक्वायर्ड, तो याद रखें 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 7.5 मोल चाहिए। उसकी वजह 2 मोल को कितने चाहिए, 15। अगर 2 मोल को 15 चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है 1 मोल को कितना चाहिएगा, 7.5 चाहिए। सही हो गया। तो ये 3 थे एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन एंड में हमारे पास है
ऑक्सीडेशन reactions of बेंजीन। बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें हमने देखना है। तो सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आती है। तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हम कहते हैं बेंजीन इज resistant to strong oxidizing agents like, हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं। नंबर 1 KMnO4 in the presence of H2SO4। नंबर 2 K2Cr2O7 in the presence of H2SO4। and number 3 concentrated HNO3। and number 3 concentrated HNO3। सही है। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे ऑल ओवर द बुक में। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये आता जाएगा और हम इसे देखते जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, अभी हमने 14 पढ़ना है, 12 पढ़ना है। तो सारों में ये 1 बाय 1 आएंगे, सारों में ये 1 बाय 1 आएंगे। सही हो गया। तो फिर हम कहते हैं बेंजीन रिंग ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये बड़ी मजे की बात है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज होते होते डिस्ट्रॉय जरूर हो जाता है, ऑक्सीडाइज होते होते डिस्ट्रॉय जरूर हो जाता है। बेंजीन रिंग become destroyed when oxidized in air in the presence of radium pentoxide at 500 degrees Celsius to form maleic एनहाइड्राइड। ये क्या बनाता है? मैलिक एनहाइड्राइड बना देता है। कैसे? देखो जरा, ये बेंजीन यहां पे हम यूज करते हैं B2O5 400 to 500, मैंने 500 लिख दिया। तो यहां पे बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O O, ये एनहाइड्राइड है, साथ में CO2 और वाटर बनेंगे। ये 4 4 और ये 2 बनेगा। ये बैलेंसिंग में आता है, ये हमने बैलेंसिंग में सीखा। अच्छा, अब यहां पे 6 2 12, 4 2 8 और 4 12, ये बैलेंस की है। सही है। तो इसमें एक बात ध्यान में हमारे आई कि भाई हम लोग किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? बेंजीन की। ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, इसका रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये इसने क्या बनाया, जिसे हम लोग कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कहते हैं जिसमें
से वाटर लेस हो, एनहाइड्राइड कहते हैं इसे जिसमें से वाटर की मिकदार क्या हो, कम हो, वाटर क्या हो, लेस हो। अच्छा, अगर इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये अपने रेलेवेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुन ले, ध्यान में रख ले, सारे एनहाइड्राइड्स पानी की एडिशन से अपने रेलेवेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है, आप सुने, ये देखो H2C डबल बॉन्ड CH2, ये एनहाइड्राइड कैसे ओपन होता है इसको जरा गौर से देखना है। हमने आपको पहले भी इस तरह की चीजें बताई है, मैं फिर से बताऊंगा ताकि आपको इस बात की टेंशन ना रहे। मैंने इसमें वाटर डाला, क्या डाला जी, वाटर डाला। तवज्जो, सबकी तवज्जो इधर हो ताकि मैं इसे फिनिश कर सकूं। सुने, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास, और यहां से ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, ब्रेक। यानी कि OH जाएगा इस कार्बन के पास और इस O के साथ लग जाएगा H, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, OH। दोनों क्या बन जाएंगे, OH। तो यहां पे H2C डबल बॉन्ड CH2 COH और COH। ठीक है, तो ये वाले एसिड का नाम है मैलिक एसिड। ये वाले एसिड का नाम क्या है, मैलिक एसिड। तो यहां तक हमारी इसकी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या कंप्लीट हुई, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग इसकी आखिरी जो है ऑक्सीडेशन जो बेंजीन की होनी है वो हम देखकर इससे नेक्स्ट एंड करेंगे। देखिए वो क्या है, सेकंड वन, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब जाहिर बात आप सबको पता है, ओजोन की मदद से तोड़ना। अब सुने, क्या बेंजीन की भी होती, बिल्कुल होगी। बेंजीन react with ozone to give triozonide, which is reduced to form ग्लाइऑक्सल। जो क्या बना देता है, ग्लाइऑक्सल। अब ये ग्लाइऑक्सल कैसे बनेगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सबने बड़ी तवज्जो से समझना है। ध्यान से मेरा सबका फोकस होगा तब मजे आएंगे। 3 ओजोन इसके ऊपर लगाओ। क्यों, इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने हैं, 3। अच्छा, कैसे, ये बेंजीन है, एक O3 इधर लगेगा, एक O3 इधर लगेगा, एक O3 इधर लगेगा। तीन O3 हो गए, 3 क्या हो गए, O3। अब असूल ये होता है, जहां पर ओजोन लगती है वहां से लाइसिस होती है, यहां से ब्रेकडाउन होगी, यहां से ब्रेकडाउन होगी, यहां से ब्रेकडाउन होगी। सही है, तवज्जो होगी, फिर चासा आएगी। यहां पे देखो जरा, सब लोगों ने फोकस करना है, ये इतना मॉलिक्यूल निकला, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर से ऑक्सीजन बच गया। इधर से भी देखो, ये इतना मॉलिक्यूल निकला, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहां से भी ये इतना मॉलिक्यूल निकला। सब में सेम चीज है, ये ऑक्सीजन रहेगी,
ये ऑक्सीजन रह गई और ये ऑक्सीजन रह गई। अब ये 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकालने, ये आपको पता कौन निकाल रहा है? जिंक। देखो हम डालेंगे इसके अंदर 3 जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये तीनों किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे? 3ZnO की फॉर्म में। क्यों? 1 2 3 ऑक्सीजन निकल रहे, ZnO की फॉर्म में निकल जाएंगे। अच्छा तो फिर बनेगा क्या? बनेगा सबसे ये वाला। सही हो गया। अब होता वाला क्या है, मैं एक में ये कर देता हूं, एक में वैसे समझाने के लिए कर देता हूं, वैसे समझाने के लिए कर देता हूं। यहां पे देखो ये जो है ये रिएक्शन, ये हमारे पास ये वाला इधर जाना, डबल बॉन्ड इधर आ जाना, और ये वाला इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाना, क्योंकि ये यहां से टूटना है ना, ये टूट के जाएगा इधर। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इधर बना लेगा, ये टूट के जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर बना लेगा। ऐसे ये वाला डबल बॉन्ड इधर बना लेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड इधर बना लेगा। ये ऑक्सीजन रह जाएगा, ये भी ऑक्सीजन रह जाएगा, ये भी ऑक्सीजन रह जाएगा। तो ये वाला और ये वाला आपस में डबल बॉन्ड, ये वाला आपस में डबल बॉन्ड, ये वाला आपस में डबल बॉन्ड। तो इस तरह डबल बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे? 3 डाइऑक्सिल बना लेंगे। ये क्या है? डाइऑक्सिल। इसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस। आखिरी उसे कहते हैं हम साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन सुने, ऑल अल्काइल बेंजीन give benzoic acid when they are oxidized in the presence of alkaline or acidic solution of KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गए, साइड चेन ऑक्सीडेशन होती है एक बात। और अगली बात जो बड़ी अहम है, पिंक कलर इज डिस्चार्ज्ड विच indicate presence of alkyl group। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। ये देखो हर किसी से क्या बनना है? बेंजोइक एसिड। और किससे करना है? KMnO4 में। और पिंक कलर क्या हो जाता है? कलरलेस। इसलिए अल्काइल ग्रुप की ये क्या है? डिटेक्शन टेस्ट है। अगर आगे डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजीन एंड इथीन, बेंजीन एंड टोलुइन, तो ये नहीं लिखने बैठ जाना उसके ऊपर मिथाइल होता, नहीं भाई, रिएक्शन करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? रिएक्शन करके दिखाना है। अब मैं दोनों रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां पे CH3 के लिए भी लिख रहा हूं और इथाइल के लिए भी लिख रहा हूं। देखो दोनों ने क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड, इसलिए टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं है। ये लो, इतना क्या सोच रहे हैं? COOH लिखो। इसमें भी इतना क्या सोच रहे हैं? COOH लिख लो। दोनों में क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बस थोड़ा सा फर्क है, वो आखिरी फर्क समझ के हम रिएक्शंस को एंड करेंगे। जरा तवज्जो इधर मेरी तरफ रखनी है, फिर जाके कुछ पल्ले पड़ेगा। सबका फोकस इधर हो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टोलुइन में? 3, और यहाँ पे COOH में 1 है, यानी कि 2 चले गए, तो 2 मिलकर एक क्या बनाएंगे? वाटर। एक क्या बनाएंगे? वाटर। यहां पे देखो CH2 CH3 में 2 3 5 होते हैं ना,
यहां पे क्या चाहिए, 4 रहते हैं, 4 का मतलब है कितने वाटर बनेंगे, 2 H2O। लेकिन यहां पे कार्बन भी है, तो कार्बन भी है तो साथ में क्या बना दो, CO2, साथ में क्या बना दो, CO2। क्लियर हो गया। अब बात ये है, क्या बात है कि इसे बैलेंस करना है, इसे क्या करना है, हमने बैलेंस करना है। यहां पे देखो 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्या लगा दो 3, यहां पे क्या लगा दो 3, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 और ये 2 है ना तो 6 हो गया, तो यहां पे क्या लगा दो 6, बस यही फर्क है। और यहां पे यूज किसने होना है, KMnO4 और साथ में बेशक HSO4 लिख दो, KMnO4 और साथ में क्या लिख दो, HSO4 लिख दो। वो नेचुरल ऑक्सीजन पैदा करते हैं और अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेंजोइक एसिड में। सारे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन ऑक्सीडेशन देकर क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया। यहां तक आज हमने सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। हमने पढ़ा आज हाइड्रोजनेशन, फिर हमने एडिशन ऑफ हैलोजन, फिर ऑक्सीडेशन पे आए तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और जनाबे वाला हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ी। इसके बाद हमारे पास था साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन हमने समझ लिया कि बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता, साइड चेन ऑक्सीडाइज होता है। अगर मैं बेंजीन का लिखूं तो मैं बेंजीन के आगे लिख दूंगा नो रिएक्शन, बेंजीन के आगे क्या लिख दूंगा, नो रिएक्शन। और इसमें मैंने लिखा क्या बनता है, बेंजोइक एसिड और पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इज कंप्लीट। सो आवर लास्ट लेक्चर रिमेनिंग इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।